बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस हो चुका है और इस अलायंस में एक और पार्टी शामिल होने वाली थी, लोक जनशक्ति पार्टी, जो अब बीजेपी के साथ है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान है। पासवान जी, पहले तो प्रतिक्रिया ये कि जो अलायंस हुआ है आरजेडी और कांग्रेस का, जिसमें आपको भी जाना था, उसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, कुछ को ये लोग हमेशा ग्रैंड अलायंस की बात करते थे, जिसमें आरजेडी, लोजपा, कांग्रेस, लेफ्ट सारे के सारे थे, तो सब तो हट गए। अब कांग्रेस के साथ में अलायंस है, तो ये तो ग्रैंड अलायंस तो है ही नहीं, तो इसमें क्या। आपका अलायंस क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह थी? नहीं, हमारा अलायंस इसलिए नहीं हो पाया था कि आप देख रहे हैं कि जो दो आदमी, दो पार्टी का अलायंस जो है कल हुआ है चुनाव घोषणा के बाद, तो यदि हमारी भी पार्टी रहती तब तो और 10 दिन और खींचता। तो जब हमको आभास हुआ कि साहब पार्टी अपमानित हो रही है और जानबूझ के समय को खींचा जा रहा है, और चुनाव के समय जब हो जाएगा तो घोषणा कर दिया जाएगा कि लोजपा को 2 सीट देते हैं, 3 सीट देते हैं, लड़ना है तो लड़े, नहीं तो जाए। तो जब हम लोगों को पार्टी को पूरा ये विश्वास हो गया, तो पार्टी के नेताओं ने फैसला लिया कि नहीं, अब हम लोगों को किसी अलायंस में जाना चाहिए, और भाजपा अलायंस में गए। अच्छा, इसमें कौन दोषी है ज्यादा, मतलब अपमानित किसने किया, कांग्रेस ने किया या आरजेडी ने किया? नहीं, आप अपमानित करने का ये सेंस नहीं है। मानते हैं कि जिस तरीके से सारा का सारा आरजेडी के साथ में जाते थे, तो कहते थे कि भाई कांग्रेस जो है हमको पहले बात करनी है, कांग्रेस से बात करनी है, कांग्रेस से बातचीत हो जाएगी तब लोजपा से बात करेंगे। हमने कहा था कांग्रेस से निर्णय ले, कांग्रेस के साथ में है। तो कांग्रेस अपना, उनके यहाँ 25 को कमेटी बनी हुई थी। एक कमेटी जो है सीपी जोशी का था, जो बिहार के इंचार्ज हैं। एक कमेटी जो है अंतुल्य की कमेटी, एक कमेटी जो है उधर सिंधे की कमेटी, एक कमेटी 10 नंबर में चलती थी सोनिया जी के यहाँ, एक राहुल जी के यहाँ चलता था। तो वहां पता नहीं चला कि कहाँ से कौन डिसीजन होता है, नहीं होता है। आप पहले भी एनडीए में रहे हैं और बीच में 10-12 साल आप यूपीए के साथ भी थे। आपको कौन सा अलायंस बेहतर लगा? नहीं, अलायंस एनडीए का अलायंस हर हालत में बेहतर है सहयोगी के लिए। यूपीए में अलायंस होता है। यूपीए में तो मानते हैं कि हम लोग भी 5 साल तक तो बिल्कुल अलायंस में थे, 10 साल तक सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो काम करने का सिस्टमेटिक तरीका एनडीए में है, वो यूपीए में नहीं है। और इसलिए देख रहे हैं कि पार्टी में जितने भी वो लोग हैं, यहाँ तक शरद पवार जी थे। अब शरद पवार जी को क्यों क्या कहते हैं कि कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे क्लीन चिट की बात जो करते हैं, तो सबसे पहले तो शरद पवार जी की पार्टी ने दिया कि एसआईटी ने दे दिया जजमेंट, तो आपके प्रफुल्ल पटेल ने कहा। तो इसका मतलब है कि जो एलआई का जो मामला है, जितना सम्मान एनडीए करती है उतना यूपीए नहीं करती है। आपके लिए आप लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं और जिस मुद्दे पर आपने एनडीए को छोड़ा था, वो मुद्दा आज भी कहीं ना कहीं है। आपके लिए कितना कठिन निर्णय था? नहीं, बहुत हमारे लिए बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन एक तरफ में हमारा इमोशन था और दूसरे तरफ में पार्टी का हित था। तो पार्टी के सारे नेता इस राय के थे कि पार्टी का हित को राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना चाहिए, तो हमने उसी के अनुसार फैसला लिया। कहा जा रहा है कि परिवार के दबाव में, बेटे के दबाव में। नहीं, ऐसा कोई नहीं था, ऐसा नहीं था। आप सेकुलरिज्म के बहुत बड़े। नहीं, हम सेकुलर कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जो हमारा मिशन है दलित के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, वो हमारा मिशन अपने जगह पर कायम है। जब एनडीए में थे कि नहीं पहले, तो एनडीए में थे तो हमारा मिशन कहाँ खत्म हो गया, हमारा सेकुलरिज्म खत्म हो गया था कि हम पहली बार तो एनडीए में नहीं जा रहे हैं। हमारी पार्टी है, उसका अलग मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र क्या कहते हैं कि संविधान अलग है, और हमारा जो सेकुलरिज्म के प्रति आस्था है वो कायम रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार 17 साल तक साथ में थे और सेकुलरिज्म के नाम पे ही उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। नहीं, अब क्यों, मतलब कि सेकुलरिज्म के नाम पर उनको अलग होना था, अलग हो जाते। सेकुलरिज्म को हमने 17 हमने तो कभी, हमने तो ये नहीं। क्या लगता है, मतलब सेकुलरिज्म के नाम पर उन्होंने छोड़ा है एनडीए को, या और कोई बात? नहीं, हमको अब उसमें पता नहीं, मतलब कि उस समय हो सकता है कि उनके दिमाग में रहा हो कि हम पार्टी को छोड़ देंगे और थर्ड फ्रंट में जाएंगे, लोग हमको नेता मान लेंगे, प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार घोषणा करेंगे, ये सारे कारण हो सकते हैं। अच्छा, अंत में ये बताइए, मोदी को किस कैसा आप नेता मानते हैं? नहीं, देखिए, कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी, इसमें तो दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि मजबूत लीडर हैं, समझने गए, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, तो मजबूत व्यक्तित्व के हैं। और नंबर 1, नंबर 2 कि जो उनका एजेंडा है, वो एजेंडा भी कोई कॉमनल एजेंडा या सेकुलरिज्म का मुद्दा नहीं है।
जो एजेंडा है, एकमात्र एजेंडा है डेवलपमेंट का मुद्दा है। तो जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, ये जो जिसके कारण से हम लोग गए हैं, वो डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर गए हैं, विकास के मुद्दे को लेकर गए हैं। तो देश का कौन नौजवान नहीं चाहता है कि विकास हो, कौन जाति धर्म का लोग नहीं चाहता है कि विकास हो।